आज की वीडियो मेरे उन तमाम ख़वातीन के लिए है ना जो डेली अपने घर के कामों का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं ना कि डिप्रेशन में चली जाती हैं और यहाँ तक कि उनसे कोई काम भी नहीं कर पाती हैं और बीमार हो जाती हैं। तो बस जी यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आपको व्लॉग के बारे में बताती चलूँ। आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से और रात में हुआ ये था कि मुझे बनाने थे गोलगप्पे और मेरे हस्बैंड ने खाने थे और उनको वो जो गोलगप्पों वाला बॉक्स होता है ना, वो पैकेट पूरा वो मिला ही नहीं। तो फिर मैंने पहले ही जो है ना आलू बॉयल करके रख लिए थे और जब मैंने ये आलू वैसे ही मैंने कहा ज़ाया ही होंगे तो मैंने क्या किया जी, इनको अच्छे से कूट लिया, इसके अंदर नमक मिर्चें ऐड करके ना इनको खिला दिए थे आलू के पराठे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी। साथ में जी रात के सालन थे, आलू गोश्त का शोरबा भी था, दाल भी थी और जो लास्ट व्लॉग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, वो सब्ज़ी भी मैंने इनको खिला दी थी। तो बस यहाँ पे सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अच्छा जी, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ ना, अगर तो आप उन पर अमल कर लेती हैं तो यकीन करें आपका घर इतने अच्छे से मैनेज रहेगा ना, आप ना ही आपको स्ट्रेस होगा। तो सबसे पहले मेरी बहनों, आप लोगों ने एक दिन पहले करना ये है कि सारे कामों की लिस्ट बना लेनी है। कामों में वो काम पहले आप लोगों ने ऐड करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है ब्रेकफास्ट। इसको हम अपनी लाइफ में से कभी भी स्किप नहीं कर सकते। तो बस सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेकफास्ट का अपने माइंड में रखना है। अगर आप नहीं रख सकती तो आप लोगों ने लिख लेना है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनाना है। उसके अलावा जी आप लोगों ने खाने का मेन्यू, हम लोग दिन का खाना और रात का खाना भी स्किप नहीं कर सकते, स्पेशली वो औरतें जिनके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को तो टाइम पे खाना चाहिए होता है ना। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने भी कल ही सोच लिया था कि मैंने खाने में क्या बनाना है, क्योंकि शाम में तो जाना था मुझे एक इवेंट पे और आज हमारे घर 2-3 सालन बचे हुए भी थे, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना चारों दालें बना ली थी। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़े से चावल लिए थे और उनको भी भिगो कर रख दिया था। अगर तो आप लोग इकट्ठे ढेर सारे कामों को जो है ना अपने सर पे सवार कर लेंगी ना, तो आपको स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ना ही कोई काम कर पाएंगी, उल्टा बीमार पड़ जाएंगी, बिस्तर पे लेट जाएंगी। तो आप लोगों ने बीमार नहीं पड़ना, हर चीज़ को बड़े तहम्मुल, बड़े रिलैक्स होकर चलना है, क्योंकि इसमें आप लोगों की, आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की, आपके घर की आसानी है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन थे ना नाश्ते के, वो साथ ही साथ मैंने वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे आजकल जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं करना कि बस काम ख़त्म करने की करनी है। अब मैंने सुबह के बर्तन ना 3 से 4 घंटे बाद धोए थे, क्योंकि पानी गर्म नहीं था, गैस भी नहीं थी। तो जब गैस आई मैंने गीज़र चलाया, फिर बड़े बर्तन धोए थे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो आप लोग भी ना थोड़ा सा अपनी जान पे भी रहम किया करें, खुद के लिए भी वक्त निकाला करें। अब यहाँ पे जो है ना, जितनी देर में गैस नहीं थी, मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे ना, मैंने अपने किचन का बाकी काम कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चने बॉयल होने के लिए रखे थे, बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ तैयारी करवा रही थी। तो इस चक्कर में मैंने इसके अंदर ना, मैं भूल गई मैंने पानी कितना डाला था, बस झटपट से डाला और रख दिया, और यहाँ पे चने गले ही नहीं थे। तो बस थोड़ा सा फिर मैंने पानी और डाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके थे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब चने गलते नहीं हैं तो हम दोबारा उसके अंदर पानी डालें तो वो कहते हैं ना ठिर जाते हैं। तो बस मुझे लगा था लो जी अब ये चने अब इसी तरह सख्त रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से गल चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस तरह के जो आइसक्रीम वाले बॉक्सेस होते हैं ना, हमारा तो काम ही यही होता है कि जो बिस्किट वाले डब्बे होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने रील्स रखी हुई होती हैं। तो इसी तरह जो है ना, इसी आइसक्रीम वाले बॉक्सेस के अंदर ना मैंने चने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं, और मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों के घरों में ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे जो चने थे ना, वो मैंने अभी खाने के लिए चाट बनानी थी, तो मैंने उसको एक सेपरेट बाउल में निकाल लिया था। और यहाँ पे जो है ना इस तरह के बॉक्सेस, और ये रही दाल, मैंने सोचा साथ ही मैं जो है ना दाल भी पकने के लिए रख देती हूँ। तो बस चारों दालें मैंने बना रही थी, नमक मिर्चें हल्दी डाल के मैंने इसको रख दिया था। तो बस यहाँ पे जैसे जैसे मैंने कहा ये पकेगी, मैं साथ साथ चने जो चावलों का पानी है ना, वो भी रख देती हूँ। क्योंकि दिन में हमारे घर गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, और मैंने पहले ही एक दिन पहले सोच के रखा हुआ होता है कि खाने में क्या बनेगा। क्योंकि जब मैं उसी दिन सोचूंगी ना कि खाने में पकेगा क्या, तो 2 घंटे तो वैसे ही ज़ाया हो जाने हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने दाल पकने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा नमक मैंने चावलों के अंदर ऐड कर दिया था। अब इसको छान लूँगी और साथ ही इसको दम पे रख दूँगी। और एक तरफ जो है ना, मैंने प्याज भी कट कर लिया था, क्योंकि दाल भी साथ साथ हो गई थी। कुकर में ज़रा जल्दी दाल हो जाती है, गल जाती है, तो मैंने साथ ही जो है ना दाल को भी तड़का लगा दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने, अगर आप लोग कहेंगे ना आप एट द टाइम वही सोचें और आप झटपट से उस काम को कर लें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। स्पेशली हम तमाम पाकिस्तानियों के घरों में क्या होता है कि हम लोग रोज़ को सुबह एक ही रोना होता है कि खाने में क्या पकेगा। तो बस कोशिश करनी है कि अगर आप ना एक दिन लिस्ट बना लें, मैंने तो लिस्ट बनाई होती है, एक दिन दाल पकेगी, एक दिन सब्ज़ी पकेगी, एक दिन चिकन या गोश्त बनेगा। तो इस तरह मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ना चावल भी अल्हम्दुलिल्लाह दम आ चुके थे, और साथ में जो है ना जो दाल थी वो भी मैंने तड़का लगा लिया था। और कल का जो मेनू मैंने सोचा था ना, वो था सिंगरे गोश्त बनाना था, जो मूंगरे सिंगरे गोश्त होता है। तो बस यहाँ पे मैं ले आई थी मार्केट से, और उनको भी मैंने साफ़ करके वॉश करके इसको कुकर में उबाल के मैंने इसको रख दिए थे, ताकि कल मैं सुबह उठते ही इसको बना लूँ। फिर जी यहाँ पे मैं आज मैंने सोचा
भी टाइम था, शादी में मैंने दिन में जाना था, तकरीबन 3 बजे के करीब जाना था, तो मैंने कहा पहले मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। अच्छा, ये जो मिनी हीटर है ना, ये तो इतना काम का है ना, मैं कहती हूँ एकदम परफेक्ट है, इसकी हीट भी बहुत अच्छी है। तो बस मैंने यहाँ पे जी बच्चों को पढ़ा लिया था, मेरी बेटी यहाँ से सिलेबस सारा नोट करके कॉपी पे लिख रही थी। और फिर जो है ना, मैं जैसे-जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने साथ-साथ अपना रूम क्लीन किया था, और जो कपड़े मैंने पहन के जाने थे, मेरे बच्चों ने पहन के जाने थे, उनको मैंने निकाल लिया था। बच्चों को मैं काम दे के बाहर बिठाकर आ गई थी कि आप लोगों ने ये पढ़ना है। फिर जो है ना, मैंने झटपट से खुद शॉवर वगैरह लिया, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, सारा रूम वगैरह क्लीन किया। आज मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। आप लोग भी क्या किया कि जब काम का बर्डन ज़्यादा होता है ना, तो बस ऐसे ही चीज़ें समेट दिया करें, और मैं कहती हूँ अगर आप चीज़ें समेट लेते हैं ना, तो आपका घर वैसे ही नीट एंड क्लीन लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें समेटी थी, कोई क्लीनिंग नहीं की, कोई मोपिंग नहीं की, कोई डस्टिंग नहीं की, ऐसे ही घर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन था। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले थे। आज मैंने अपनी बेटियों को जो ड्रेसेस बनाने थे ना, वो दोनों मतलब सेम थे, दोनों के ना, दोनों की स्लिट वाली मैक्सी थी और नीचे लहंगा था, और ये दोनों ड्रेसेस मैंने खुद स्टिच किए थे। पहले के व्लॉग्स अगर आप लोग मेरे देखते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये मैं खुला कपड़ा लेकर आई थी, ऑलमोस्ट 3 सूट थे ये दोनों के, और ये मेरे पास ना मैंने साड़ी बनवाई थी, ये कोई 8-9 साल पहले बनवाई थी, उसके गले थे, तो मैंने दोनों गले कट करके ना एक-एक दोनों के सूट पे लगा दिए थे, और इस तरह जो है ना, इनकी इतनी खूबसूरत सी प्यारी सी स्लिट वाली दोनों की मैक्सीज बना दी थी। और ये रहा जी मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस ना, दोनों का एग्जैक्ट सेम था। बस फ़र्क ये था कि जो मेरी बेटी का जो पिछला गला होता है ना, उसके ऊपर मैंने उसके टसल्स नहीं लगवाए थे, और एक बच्ची के टसल लगे हुए थे बस। तो बस यहाँ पे दोनों के ड्रेसेस थे, दोनों को मैंने प्रेस कर लिया था, और जो मैंने पहनना था ना, ये वो वाला ड्रेस था। ये मैंने बाय किया था रमशा से, ऑलमोस्ट 11,000 का ये ड्रेस था, लेकिन किसी काम का नहीं था, क्योंकि ना ये ड्रेस प्योर का था और इसके ऊपर सितारी वर्क हुआ हुआ था। आपको भी कहूँगी, जब इतने महंगे ड्रेसेस लेते हैं ना, तो देख के लिया करेंगे, क्योंकि मैंने तो ले लिया था, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं जो रेशमी कपड़े होते हैं ना, मैं ये बहुत कम पहनती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे होता है कि बस लॉन के कपड़े ले लो, या सिल्क का सूट मुझे अच्छा लगता है, या ब्रोशिए के। ये जो प्योर के कपड़े होते हैं ना, ये तो मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ये तो ख़राब हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये पड़ी पड़ी ना थोड़ी सी श्लिंग भी हो जाती है। और हुआ ये था कि इसके सारे स्लीव्स ख़राब हो गए थे एक दफ़ा में पहनने से। तो बस यहाँ हम निकल गए थे जी शादी के लिए, दिन की शादी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा था, और यहाँ भी हमारा जो ये पिंडी का रोड है ना, स्टेडियम रोड, इंतहा का मैं कहती हूँ ख़राब रोड है, इतना रश, इतनी ट्रैफिक, इतने ट्रक्स थे। तो बस यहाँ जी आ गए थे हम लोग इवेंट पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, खाना भी बहुत मज़े का था, खूब इंजॉय किया। ये थोड़ा सा जी मार्केट का जो व्यू था ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ी सी ब्राइडल की लुक भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस ये अच्छी मार्केट थी, तो ये खाना था, मेन्यू बिरयानी थी, और साथ में सीख कबाब थे, गोला कबाब थे, मटन था, बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी रही। और यहाँ पे भी ब्राइडल के भी मैं आप लोग लुक शेयर कर देती हूँ। जो सिल्वर कलर का इसका ड्रेस था, बहुत बेहतरीन था, ग्रे कलर का, सॉरी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मिलती